देखने वाले हैं नाते संबंध यानी रिश्तेदारी मतलब रिलेशनशिप जो है उस रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को क्या करके संबोधते हैं। मतलब ये मेरे चाचा जी है चाची जी है तो इसे हम मराठी में कैसे बोलेंगे। ओके, तो आपको कुछ वर्ड्स याद नहीं आते होंगे कि अरे ये तो मेरी चाची है लेकिन अभी मराठी में चाची को क्या बोलते हैं। हाँ, ये मेरी मौसी है लेकिन मराठी में मौसी को क्या कहते हैं। ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है माँ। माँ को मराठी में क्या कहते हैं? आई। ओके, जिसे हम मम्मी बुलाते हैं, माताजी बोलते हैं या माँ बोलते हैं, इसका मतलब वो मराठी में उसे कहते हैं हम आई। पिताजी, अभी पिताजी को क्या कहेंगे? बाबा। बाबा क्या वडील। ओके, पिताजी को हम क्या कहेंगे? बाबा और वडील। जब हम उनको पुकारते हैं तो बाबा करके ही पुकारेंगे, लेकिन अगर हम किसी को बताते हैं मेरे आई बाबा है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हे माझे आई वडील आहेत, मतलब ये मेरे माँ पिताजी है। ओके, नेक्स्ट है बेटा। बेटा मतलब लड़का, जिसे हम बोलते हैं ये मेरा बेटा है, ये लड़का है या ये उनका लड़का है। हम जो पहचान करा के देते हैं मेरी मौसी का लड़का है, मौसी का बेटा है। तो फिर बेटा यानी लड़का मतलब मराठी में उसे कहते हैं मुलगा किंवा पुत्र। भी पुत्र ये शब्द हिंदी में भी यूज करते हैं हम और मराठी में भी यूज करते हैं। ओके, मराठी में उसे बोलते हैं मुलगा किंवा पुत्र। हा माझा पुत्र आहे। पुत्र पुराने जमाने में ज्यादा यूज हुआ करता था, अभी हम तो मुलगा ही बोलते हैं ना। हा माझा मुलगा है मतलब ये मेरा बेटा है, ये मेरा लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटी। बेटी मतलब लड़की। मुलगी मराठी में कहते हैं मुलगी, ही माझी मुलगी आहे किंवा कन्या। कन्या शब्द हम मराठी में भी हिंदी में भी यूज करते हैं, बराबर की नहीं। मुलगी मतलब ये मेरी बेटी है, या हम चाची जी की या चाचा की लड़की बोल सकते हैं ना, तो उनकी बेटी बोल सकते हैं, मतलब काका काकूंची मुलगी असंही म्हणू शकतो। ठीक है, नेक्स्ट आहे बहू। बहू मतलब क्या? अपने बेटे की जो वाइफ है मतलब डॉटर इन लॉ है उसे हम बहू कहते हैं। अभी मराठी में क्या कहते हैं? सून। सून मतलब सुनबाई कहते हैं कि वह सुन बोलते हैं। ही माझी सून आहे मतलब ये मेरी डॉटर इन लॉ है, ये मेरी बहू है। ये अगर बताना होता तो हम कैसे बताते हैं? ही माझी सून आहे। ओके, नेक्स्ट है दामाद। दामाद मतलब जमाई राजा, जो सन इन लॉ हम जिसे कहते हैं, जो हमारे बेटी का हस्बैंड। ओके, उसे हम दामाद जी बोलते हैं, मराठी में उसे बोलते हैं जावई। हे आमचे जावई आहेत किंवा हे आमचे जावई बापू आहेत असंही बोलतात। ठीक है, तो ये हुआ माँ, पिताजी, बेटा, लड़का लड़की, बहू और दामाद के बारे में। ओके, मतलब अगर माँ पिताजी हो तो हम क्या कहेंगे? आई वडील किंवा आई बाबा। हाँ, बेटा बेटी के बारे में होगा तो मुलगा मुलगी। ही माझी मुलगी आहे आणि हा माझा मुलगा आहे। और बहू और दामाद के बारे में होगा तो कहेंगे ही माझी सून आहे, हे जावई आहेत, है ना? है समझ में? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई। भाई को क्या कहेंगे? बाहू। बाहू, आता हा माझा भाऊ आहे असं हम बोलतो की मराठीमध्ये भैया। जब हम अपने ब्रदर को आवाज देते हैं या पुकारते तो उनको क्या कहते हैं? भैया कहते हैं, बड़े भाई को, बराबर। वैसे ही मराठी में बड़े भाई को कहते हैं दादा। हा माझा दादा आहे किंवा ए दादा कुठे आहे तू। दादा को अगर हमको बुलाना है तो हम दादा आवाज करके बुलाते हैं। वैसे बहन, जो हमारी बहन है तो हम उनको, बड़ी बहन को क्या कहेंगे? दीदी। ओके, तो मराठी में क्या कहते हैं बहन को? बहीण। ही माझी बहीण आहे। मग लहान बहीण आहे का मोठी बहीण आहे, मतलब ये मेरी बहन है लेकिन छोटी बहन है या बड़ी बहन है आपको बताना है। तो बड़ी बहन अगर होते तो हम उसको क्या बुलाते हैं? ताई करके बुलाते हैं। भाई बड़ा होगा तो क्या कहेंगे? दादा। और बहन बड़ी होगी तो क्या कहेंगे? ताई। अगर छोटे हैं ब्रदर एंड सिस्टर तो हम उनको उनके नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन बड़ों को हम अपने उनके नाम से बुलाते हैं क्या? नहीं, उनको हम बोलते हैं कि दादा ताई या भाई और बहन या भैया दीदी ऐसे ही बुलाते, बरोबर? म्हणजे लक्षात ठेवायचं काय इथे? दादा आणि ताई। ओके, नंतर है चाचा। चाचा मतलब काका। जो चाचा जी है मतलब अपने फादर के जो ब्रदर है, तो वो बड़े हो सकते हैं छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो चाचा जी है। बड़े चाचा जी या छोटे चाचा जी या बहुत जगह पे बड़े पापा जी ऐसे ही बुलाते हैं, है ना? तो चाचा का मतलब है काका। जो अंकल है, अंकल को हम क्या कहेंगे? काका। और चाची जी जो है उनको क्या कहेंगे? काकू और काकी।
जो आंटी है हमारी उनको हम मराठी में क्या कहते हैं, काकू। अगर हमारे नेबर भी कोई होते हैं तो हम अंकल आंटी बुलाते हैं उनको, मतलब काका काकू ऐसे हम बुलाते हैं मराठी में। ओके। नेक्स्ट है मौसी। मौसी मतलब जो अपने मदर की सिस्टर है, मतलब जो अपनी माँ की बहन है, उनको हम मौसी कहते हैं, बराबर। तो मराठी में क्या कहते हैं, मावशी। मावशी म्हणतो अपन लोग। जो मेरी माँ की सिस्टर है उसे मैं क्या कहूंगी, मावशी मराठीमध्ये। मावशी मतलब कौन, मौसी। नंतर बुआ। बुआ किसे कहते हैं हम, जो फादर की सिस्टर है या अपने पिताजी की बहन है उनको हम बुआ कहते हैं। वही मराठी हम बुआ किसे कहते हैं, आत्या। ओके। आत्या को कहते हैं बुआ। ही माझी आत्या है। आत्या है मतलब मेरे फादर की सिस्टर है। ओके। अभी नेक्स्ट देखेंगे दादा दादी। ओके। दादा किसे कहते हैं हम, हमारे पिताजी के पिताजी को। और दादी किसे कहते हैं, हमारे पिताजी की माँ को। ओके। यहाँ पे क्या कहेंगे, आजी आजोबा। मतलब जो दादाजी है उनको कहेंगे आजोबा, जो दादी है उनको कहेंगे आजी। ही माझी आजी आहे, हे माझे आजोबा आहेत। अभी यहाँ पे देखो नाना नानी। ये हिंदी में कैसे हैं, जो अपने फादर के मम्मी पापा हैं उनको हम दादा दादी कहते हैं, मम्मी के मम्मी पापा को हम नाना नानी कहते हैं। लेकिन मराठी में फादर के मम्मी पापा हो या मम्मी के मदर फादर हो, है ना, हम वहां पे क्या कहेंगे, आजी आजोबा। ओके। दोनों की तरफ को है हम ग्रैंड पेरेंट जो है, जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको हम मराठी में कहेंगे आजी आजोबा। मतलब माँ की माँ भी आजी होगी, पापा की माँ भी आजी होगी, और पापा जो है उनको हम आजोबा कहेंगे, या माँ के जो पापा जी है उनको भी हम आजोबा कहेंगे। आई बात समझ में। मतलब मम्मी के मम्मी पापा हो या पापा के पापा मम्मी हो, फिर भी हम आजी आजोबा ही कहेंगे उनको। ये याद रखना। ओके। जब हम हिंदी में डिफरेंशिएट करते हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, तो मराठी में हम उनको कहेंगे आजी आजोबा। ओके। अभी नेक्स्ट है मामा जी या मामा। हम बोलते हैं मराठी में भी मामा बोलते हैं, मतलब अपने मम्मी के भाई जिसे हम मामा जी कहते हैं या मामा कहते हैं। और उनकी वाइफ को हम क्या कहते हैं, मामी। ओके। मतलब ये मेरी मामी जी है, ऐसे हम अगर हिंदी में बोलते तो मराठी में होगा ही माझी मामी आहे। मामी मतलब कोण, माझ्या आईच्या भावाची बायको, मदर्स ब्रदर्स वाइफ। ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं पति। हिंदी में पति मतलब मराठी में उसको बोलते हैं नवरा। हा माझा नवरा है। पत्नी को क्या बोलते हैं, बायको। अभी पति पत्नी ये जो वर्ड है वो हिंदी में भी होता है, मराठी में भी होता है। अगर पति बोला तो फिर वो हिंदी भी वर्ड हो सकता है। पति का मीनिंग सेम, सिमिलर मीनिंग। पति मतलब मराठी में भी पति बोलते हैं हस्बैंड को। ओके। पत्नी मतलब वाइफ। ओके। और उसका और भी मीनिंग है नवरा बायको। हा माझा नवरा आहे मतलब ये मेरा पति है, और बायको है तो काय ही माझी बायको आहे, मतलब ये मेरी पत्नी है। ओके। नवरा बायको मतलब पति पत्नी। नेक्स्ट है भाभी। भाभी को क्या कहते हैं, वहिनी। भाभी किसे कहते हैं, अपने भाई की वाइफ को, ब्रदर्स वाइफ को हम कहते हैं भाभी। भाभी मतलब वहिनी। ह्या माझ्या वहिनी आहेत, मतलब मेरे भाई की ये बीवी है, उनकी वाइफ है, उसे हम कहेंगे वहिनी। ये मेरी भाभी है, ये तर मराठीमध्ये काय म्हणणार, वहिनी। सास। सास बहू पता है ना, बहू किसे कहते हैं हमने देखा, डॉटर इन लॉ। अभी सास किसे कहते हैं, मदर इन लॉ। तो जो सासू माँ जो है, सास जो है, तो उसे मराठी में कहते हैं सासू। और ससुर जी जो है उसे मराठी में कहते हैं सासरे, मतलब फादर इन लॉ। ओके। सासू सासरे मतलब सास ससुर, सासू सासरे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, सासू सासरे, सास ससुर। अभी नेक्स्ट देखते हैं जेठ। जब हम यूज करते हैं वर्ड जेठ जेठानी, मतलब क्या होता है, अपने हस्बैंड के बिग ब्रदर, है ना, जिसे हम कहते हैं जेठ जी जेठानी। और बिग ब्रदर की वाइफ जो होती है उनको हम बोलते हैं जेठानी। मतलब यहाँ पे मराठी में बोलते हैं दीर आणि जाऊ। अभी यहाँ पे देखो, जेठ जेठानी हो या देवर देवरानी हो, यहाँ पे वर्ड आएगा मराठी में दीर जाऊ, दीर जाऊ। मतलब जो जेठ हो या देवर हो उनको बोलते हैं दीर, और जो जेठानी है या देवरानी है उनको बोलते हैं जाऊ। मतलब उसमें क्या होगा फिर, मोटी जाऊ या छोटी जाऊ। मतलब जो हस्बैंड के बिग ब्रदर हैं उनकी, उनको हम बोलेंगे बड़ा, बड़े भैया अगर हम बोलते हैं, या बड़ा दीर बोलते हैं, जेठ जी बोलते हैं। ठीक है।
तो उनकी वाइफ को हम क्या बोलेंगे? बड़ी जाऊ, मतलब मोठी जाऊ। और जो छोटे देवरानी जिसे कहते हैं उनको बोलेंगे छोटी जाऊ आहे माझी, ही मोठी जाऊ आहे, हे मोठे दीर आहेत, हे छोटे दीर आहेत। ओके, मतलब जेठ होगा या देवर होगा, उसका मीनिंग दीर ही आएगा मराठी में। लेकिन जेठ को बोलेंगे मोठा दीर और देवर को बोलेंगे छोटा दीर। और जेठानी जो है उनको बोलेंगे मोठी जाऊ और देवरानी को बोलेंगे छोटी जाऊ। ओके, ही माझ्या जाऊबाई आहेत, मतलब ही छोटी देवरानी है या बड़ी देवरानी है। मोठी, मोठी म्हणजे बड़ी, जो बड़ी है उसको मोठी बोलते, छोटी को छोटी बोलते, है ना। सौतेला, अगर सौतेला कोई रिलेशन है तो हम उसे बोलते हैं सावत्र। सौतेला भाई, सावत्र भाऊ, सौतेली माँ, सावत्र आई। सौतेला जो स्टेप ब्रदर मदर है तो स्टेप के लिए हम यूज करते हैं सावत्र वर्ड। सावत्र भाऊ, सावत्र आई। ओके, ये कैसे लगा आपको? समझ में आ रहा है क्या? एक दो दिन, 2 बार सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किसे क्या कहना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई भी शंका है या कोई भी आपको क्वेश्चंस आ रहा है देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भी आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो लेके आऊंगी। अगर मराठी सीखने में आपको और भी कोई डिफिकल्टीज है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, और सिर्फ वीडियो देखना नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, मैं जो बता रही हूँ आपको समझ रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।